माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस चैप्टर में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक फ्रेंड के जैसे किस तरह से ट्रीट करता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस तरह से हमको हार्म करते हैं, किस तरह से हमारे लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए किस तरह से हार्मफुल हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके वजह से बीमारियां तैयार होता है, जिनके वजह से बीमारी पैदा होता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से डिजीज कॉजिंग होता है, बीमारियां होता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। डिजीज इन ह्यूमन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बीमारियां होता है मनुष्यों में, ह्यूमंस में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होता है, तैयार होता है। डिजीज caused by microorganism diet spread from an infected person to a healthy person through air, water or food are called communicable disease। तो आपको ये याद रखना है कि वैसे बीमारियां जो स्प्रेड होता है, इन्फेक्टेड पर्सन जो पहले से बीमार है उस इंसान से हेल्दी पर्सन में जब वो बीमारी ट्रांसफर होता है एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड, जैसे कि ये बीमारियां हैं, कोलेरा बीमारी, चिकन पॉक्स बीमारी जो पूरा बॉडी में छोटे छोटा पिंपल जैसा हो जाता है चिकन पॉक्स में, एंड ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बीमारी कहते हैं। The organism that transmit disease from one person या one place to another place are called carrier। वैसे organism that transmit disease, वैसे organism जो बीमारियों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर। क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या जाना? हम लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जो डिजीज है जो तैयार होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजन कहते हैं। डिजीज जो ह्यूमंस में होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारी ट्रांसफर होता है वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू होता है, और ऐसी बीमारी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और जो बीमारी या जो डिजीज एयर, वाटर और फूड के थ्रू नहीं ट्रांसफर होता उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का, जैसे कोलेरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। और आपको याद रखना है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैरियर का काम करता है और बीमारी को, डिजीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, उनको हम लोग कैरियर कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आखिर कैरियर के अंदर में कौन कौन आता है, कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कैरियर का काम करता है, बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाउस फ्लाई, जो हम लोग घर में है, जो मक्खियां होता है, जो उड़ते रहता है, उस मक्खी के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग हाउस फ्लाई कहते हैं। वो क्या करता है? स्प्रे करता है। स्प्रे मतलब फैलाता है, डिजीज को फैलाता है। किस टाइप के डिजीज को? जैसे कोलेरा जिसमें जीमा चक्कर आता है, डिसेंट्री बीमारियां हैं और टाइफाइड जैसी बीमारियों को ही हाउस फ्लाई क्या करता है? स्प्रे करता है, फैलाता है। ऐसे बीमारियों को फैलाता है जैसे कि कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया।
तो इन बीमारियों को फैलाने में हाउस फ्लाई एज ए कैरियर के जैसा काम करता है। हम बात कर रहे हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई जो घर में मक्खियां होती है, जो खाना में बैठता है, इधर उधर बैठ के आता है, वो ऐसे बीमारियों को फैलाने में काम करता है। अगर हम बात करते हैं एनोफिलीज के बारे में, जिसको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कहते हैं, तो अगर हम लोग फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में बात करेंगे तो ये फैलाता है बीमारी, मलेरिया बीमारी फैलाता है। मलेरिया बीमारी इसी की वजह से होता है, मलेरिया पैरासाइट है ना। तो ये सब बीमारियां जो मलेरिया बीमारी है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के जरिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर कह सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करता है। और अगर हम बात करते हैं फीमेल एडिज मच्छर का, तो इसका काम है डेंगू बीमारी फैलाना, और ये हमारे बॉडी में वायरस को इंसर्ट करता है। जैसे ये जो होता है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, ये हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ को इंजेक्ट करता है। प्रोटोजोआ को इंजेक्ट करता है, जो कि जिस बैक्टीरिया का, जिस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और फीमेल एडिज मॉस्किटो जो होता है, फीमेल एडिज मॉस्किटो, ये डेंगू बीमारी को फैलाता है, जो अपने आप में एक वायरस को इंसर्ट करता है हमारे बॉडी में। तो ये 3 कैरियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बीमारी को फैलाने में ये बीमारी को फैलाता है। हम लोग जिसे भी पीछे क्या पढ़े, हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही कैरियरों के बारे में बात किए कि पहला नंबर में हाउस फ्लाई है, जो कोलेरा जैसा बीमारी, डायसेंट्री जैसा बीमारी और टाइफाइड जैसी बीमारियों को ये एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। दूसरा में हम लोग जाने फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में, ये भी क्या करता है, बीमारी को फैलाता है। जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है, ये क्या करता है, बीमारी मलेरिया बीमारी को ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर फैलाती है। और तीसरा आपका है फीमेल एडिज मॉस्किटो, जो डेंगू बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाना में एक का हाथ है भाई, एक इसका काम है। और इसीलिए हम लोग इसको कैरियर बोलते हैं, क्योंकि ढो रहा है वो बीमारी को, एक जगह से दूसरे जगह ढो ढो के बीमारी को पहुंचा रहा है। अब हम लोग यहाँ बात ये करने वाले हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हम लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया से होने वाला ह्यूमन डिजीज, सबसे पहले टीबी बीमारी है, कोलेरा बीमारी है और ये टाइफाइड डिजीज है। ये 3 डिजीज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमंस के बॉडी में आता है। बैक्टीरिया की वजह से ही ह्यूमन बॉडी में ये सब बीमारियां हम लोग के बॉडी में आता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिजीज काउज्ड बाय वायरस, वायरस के जरिए हमारे बॉडी में किस टाइप का बीमारियां आता है, किस तरह का डिजीज हमारे बॉडी में आता है, तो ये मेंस है, फिर चिकन पॉक्स है, फिर पोलियो है और ये हेपेटाइटिस बी है। तो ऐसी बीमारियां, ये 4 बीमारियां हम बोल रहे हैं, ये चारों बीमारियां, और भी बहुत सारे बीमारी हैं, ये कॉमन डिजीज हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि मेंस है, मिलेस है और चिकन पॉक्स है, फिर पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है। तो ऐसी बीमारियां जो है वो वायरस की वजह से फैलता है। ये सब जो बीमारियां हैं वो आपका बैक्टीरिया से फैलता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, तो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारियां आपका मलेरिया है, जिसका कैरियर आप जान रहे हैं फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, मॉस्किटो है। और स्लीपिंग सिकनेस बीमारी भी प्रोटोजोआ की वजह से ही आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डिजीज इन एनिमल्स कॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से जो एनिमल्स में जो बीमारियां आता है वो कौन कौन बीमारी है, तो नाम देते हैं हम लोग एंथ्रासेक्स जो है, एंथ्रैक्स ये बीमारी बैक्टीरिया से होता है केटलों में। फुट एंड माउथ डिजीज हो जाता है केटल में, वो हो जाता है वायरस से।
जिसके वजह से जो कैटल्स लोग हैं वो खाने पीने में बहुत समस्या हो जाता है लोग को, क्योंकि ये मुंह में ये बीमारी लग जाता है। डिजीज इन प्लांट कॉज माइक्रोनिज्म। अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोनिज्म की वजह से प्लांटों में कौन कौन सा बीमारी आता है, तो बोलेंगे जैसे सिट्रस कैंसर है, जो कि आपका लेमन में ये बीमारी लग जाता है। और ये बीमारी, ये जो डिजीज है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। गेहूं में जो रस्ट लग जाता है तो ये डिजीज फंगी की वजह से होता है, फंगी की वजह से रस्ट ऑफ वेट। और जो येलो विन मॉस्किटो और बिंदरी है, इस कॉज बाई, ये भी बीमारी जो है प्लांटों में लगता है, जो वायरस की वजह से होता है। तो वायरस की वजह से येलो विन मॉस्किटो ऑफ बिंदरी, इसको हम लोग कोपरा के नाम से जानते हैं, जो वायरस की वजह से होता है। रस्ट ऑफ वेट जो होता है फंगी की वजह से होता है। और बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस कैंसर होता है, जो कि अपने नींबू में लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि ह्यूमंस पे क्या क्या बात की थी। ह्यूमंस डिजीज बैक्टीरिया से होने वाला, ह्यूमन डिजीज वायरस से होने वाला, ह्यूमन डिजीज प्रोटोजोआ से होने वाला। और फिर यहाँ बात की है कि एनिमल में होने वाला डिजीज है ना, एनिमल में होने वाला डिजीज एंथ्रेक्स और फूड एंड माउथ डिजीज। और प्लांट में होने वाला डिजीज की बात करते हैं। प्लांट में होने वाला डिजीज तो हम लोग जान गए, बैक्टीरिया से होने वाला सिट्रस कैंसर, फंगस होने वाला रस्ट ऑफ वेट, और वायरस होने वाला ओकरा। ये सब जो डिजीज हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्मों की वजह से क्या होता है, फैलता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसानदेह है, ये हम लोग हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए एज ए फ्रेंड की तरह काम करते हैं। उसमें हम आप लोगों को टोटल 8 पॉइंट बताए थे। वो 8 पॉइंट से ये पता चलता है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक दोस्ताना व्यवहार करते हैं। अभी भी हम लोग ने जो जाना वो हम लोग ये जाना कि किस तरह से कि हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसान है। पहले तो हम लोग बीमारी के बारे में पढ़े, और इन बीमारियों में किनका हाथ है, तो भाई माइक्रोऑर्गेनिज्म का। और इन बीमारियों को फैलाने में जो फैलाने में हेल्प कर रहा है वो लोग हम लोग कैरियर के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग ने ये पढ़ा कि एनिमल्स हो या प्लांट हो, है ना, या ह्यूमंस हो, सभी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, सभी को डिजीज कर रहे हैं, डिजीज बीमार कर रहे हैं। उनके पीछे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हाथ है। तो हम लोगों ने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाकर, यहाँ तक कि हम लोग को जो खाना को पॉइजनिंग करता है, खाना को फूड पॉइजनिंग जिसको लोग बोलते हैं, खाना को खराब कर रहा है, तो इस खाना को खराब करने में भी इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हाथ है। हम बात कर रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे खाना में ग्रो कर जाते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं, हमारे फूड पार्टिकल में, है ना। ग्रो ऑन फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। आपको याद होगा और याद रखना भी है कि इसका काम है टॉक्सिक करना, खाना को टॉक्सिक बनाना, जहरीला बनाना। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाना में अपनी संख्या को बढ़ाने के साथ साथ हमारे खाना को टॉक्सिक बनाते हैं एंड मेक्स द फूड पॉइजनिंग, जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। मतलब खाना को खराब करना ही इसका काम है भाई, और उसी को हम लोग नाम देते हैं फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा खाना टॉक्सिक बन जाता है और इस खाना को हम लोग कह देते हैं फूड पॉइजनिंग या फिर फूड पॉइजनस। द डिजीज कॉज्ड बाय द कंज्यूमशन ऑफ दिस पॉइजनस फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। याद रखना, अगर हम लोग ऐसे खाना को जो खराब हो चुका है ना, खराब हो चुका है, यानी कि फूड पॉइजनस, यानी पॉइजनस फूड को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, पॉइजनस फूड को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोगों को बीमारी लग जाएगा, और वो बीमारी क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग का। बात तो समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से हमारा खाना टॉक्सिक हो जाता है और उस खाना को हम लोग फूड पॉइजनस कहते हैं। और जब इस फूड पॉइजनस खाना को हम कंज्यूम करते हैं
तो हम लोग को बीमारी लग जाता है और उस बीमारी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। द मेजर सिस्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने खराब खाना खा लिए हैं? तो देखिए ये सब सिम्टम है, ये सब लक्षण है जिससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने खराब खाना खा लिए हैं, हम लोगों ने फूड पॉइजनस वाला खाना मतलब पॉइजनस फूड खा चुके हैं। सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि हमें उल्टियां आना स्टार्ट होगा, वॉमिटिंग होगा, हमें लूज मोशन होगा जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं, फ्री हो जाएगा। पेन इन द एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्सों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। माथा दर्द स्टार्ट होगा जिसको हेडेक कहते हैं, और हमें फीवर भी हो जाएगा जिसको हम बीमार कहते हैं। तो इन छोटे छोटे लक्षण एक बड़ा बीमारी भी पैदा कर सकता है। तो इन छोटे लक्षणों से हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने खराब खाना खा लिया है। ऐसे तो खाने के टाइम पता चल जाता है कि हम लोगों ने खराब खाना ले रहे हैं। तो ये फूड पॉइजनिंग में भी किसका हाथ है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हम ये बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। फिर हम आगे बात करते हैं कि हम लोग आखिर इस खाना को कैसे बचाएं, इस पॉइजनिंग खाना को कैसे बचाएं, और उसी को हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। खाना को खराब होने से बचाने के लिए, खाना को यानी फूड को खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं वो हमारा फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे द प्रोसेस इन विच, वैसा प्रोसेस जिसमें फूड को हम लोग खराब होने से बचाते हैं, प्रिवेंटेड करते हैं फ्रॉम दी अटैक ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब को लगने से बचाते हैं खाना में, उसी को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। मतलब सीधी बात है भाई, वैसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स को अटैक करने से बचाते हैं खाना में, ठीक है। हम लोग को जो फूड होता है उसमें माइक्रोब्स को अटैक करने से बचाने के लिए जो प्रोसेस लगाते हैं उसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और हम लोग कौन कौन सा मेथड लगाते हैं खाना को प्रिजर्व करने के लिए? तो जिस टाइप का मटेरियल होता है हम लोग उस तरह का प्रोसेस लगाते हैं। जैसे कुछ चीजों में हम लोग सन ड्राई करवाते हैं, मतलब सूर्य के प्रेजेंस में उसको हम लोग रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, वो ड्राई हो जाए, सन से ड्राई होगा और ड्राई होने के साथ में वहां पे जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वो मारा जाएगा। इससे हमारा खाना खराब होने से बचेगा। हीटिंग, कूलिंग या फिर डीप फ्राइंग या फिर रेफ्रिजरेशन, कुछ खाना को हम लोग हीट करके बैक्टीरिया से बचाते हैं, कुछ खाना को हम लोग कूलिंग करके खाना को बचाते हैं, किसी को बहुत कम तापमान पे भी फ्राई करके रखते हैं, या फिर कह सकते हैं उसको एक होता है जिससे हीटिंग हो गया तो उसमें हम लोग हाई, समझो कि हम लोग हाई उसको रखते हैं, एकदम पूरा गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाता है। कूलिंग मतलब ठंडा, या फिर उसी को डीप फ्रीजिंग बोलते हैं, या फिर हम लोग रेफ्रिजरेशन भी बोल सकते हैं। मतलब फ्रिज के अंदर जब रख देते हैं तो वहां का अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना बंद कर देता है और हमारा खाना सेफ रहता है। फिर बात करते हैं आगे की एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट। कुछ खाना में तो हम लोग साल्ट मिला के या शुगर मिला के या तेल मिला के या विनेगर मिला के रखते हैं, जो लंबे समय तक रहता है, खाना खराब भी नहीं होता है, और यहाँ तक कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी लग जाते हैं। खराब बैक्टीरिया नहीं, अच्छे वाले बैक्टीरिया लग जाते हैं। हम लोग अचार वगैरह रखते हैं, देखते साल्ट लगा रखते हैं, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं ताकि खाना लंबे समय तक बचे। आगे यूज ऑफ केमिकल्स, हमें कुछ केमिकल्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। अगर हम बात करते हैं सोडियम बेंजोएट का, फिर आपका आगे है सोडियम बाइसल्फेट का, और फिर है सिट्रिक एसिड का। तो इन केमिकल्स का इस्तेमाल हम लोग खाना को प्रिजर्व करने में करते हैं। कौन कौन से केमिकल है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सिट्रिक एसिड। इन चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग खाना को प्रिजर्व करते हैं, खाना को खराब होने से, पॉइजनस होने से बचाते हैं। प्रेशराइजेशन एंड पैकेजिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब हम लोग को ऐसे कंटेनर में रखना पड़ेगा खाना
को, जिसमें एयर तक पास ना हो, ताकि वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और खाना खराब होने से बचेगा। तो ये हम लोग 5 पॉइंट्स के वजह से ये 5 प्रोसेस या 5 तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और खाना को पॉइजनस होने से बचा सकते हैं। क्योंकि खाना अगर पॉइजनस नहीं होगा तो हम लोग को वो फूड पॉइजनिंग वाला बीमारी नहीं होगा, हमें उल्टियाँ नहीं होगा, हमें दस्त नहीं होगा, हमें चक्कर वगैरह नहीं आएगा, हल्का बीमार नहीं पड़ सकते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों से हम लोग कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए भाई नुकसान है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इस टॉपिक का अंत यही है, ठीक है। कुछ बुक्स में कुछ और भी दिया हुआ है। फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू ये हमारा परफेक्ट नोट्स हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियो को देखें, समझें, फिर आप इस वीडियो को देखें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।